दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय और काज, टाइम एंड वर्क, और इसका ये दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न में है 24 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करे तो वह कार्य 18 दिन में समाप्त होता है। उसी कार्य को 36 व्यक्ति 12 घंटे करता है तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को जहां पे आपका व्यक्ति दिया हुआ रहता है, घंटा दिया रहता है, दिन दिया हुआ रहता है, तो वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर इस फॉर्मूला से आप को याद रखेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो ये आपका बहुत सारा प्रश्न इस फॉर्मूले से बनता है। समय और कार्य का बहुत सारा प्रश्न इस फॉर्मूले से बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। MDH आपको मसाला तो याद रहेगा नाम। तो इसमें आपको M1 D1 H1 लेना है, M2 D2 H2 लेना है। M1 क्या है? M से मैन होता है, आदमी, व्यक्ति। D से डे होता है, दिन। H से आवर होता है, आवर घंटा को कहते हैं। तो उसी तरह से यानी कि ये हो गया मैन, ये डे, ये आवर, MDH M1 D1 H1। तो देखिए प्रश्न का दो भाग रहता है यहाँ पे। एक तरफ जैसे आप देख सकते हैं, पहला भाग है प्रश्न का 24 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करे तो 18 दिन में काम खत्म होता है। ये पहला पार्ट है प्रश्न का। और दूसरा पार्ट में आपको निकालने के लिए रहता है। दूसरा भाग में आपका है 36 व्यक्ति 12 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहला पार्ट वाला में जो दिया है, जितना आदमी की संख्या दी है, जितना दिन दिया हुआ, जितना आवर दिया है, घंटा दिया, उसको हम लोग पहला पार्ट में बैठाएंगे। और दूसरे पार्ट में जो दिया है उसको दूसरे पार्ट में बैठाएंगे। तो पहला पार्ट में देखिए दिया है 24 व्यक्ति, तो मैन यहाँ पे 24 व्यक्ति को यहाँ बैठाना पड़ेगा मैन में। फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में बैठाइए। देखिए डी से डे, डे कितना दिया है, दिन कितना दिया है, दिन 18 दिया है, 18 दिन देखिए प्रश्न में आप। और घंटा के एच से आवर, घंटा कितना दिया है, 8 घंटा। प्रश्न में था ना 24 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करे तो काम 18 दिन में समाप्त होता है। आगे प्रश्न में है कि उसी कार्य को अगर 36 व्यक्ति काम करता है, तो पार्ट 2 में क्या है, 36 व्यक्ति लेना है। M2 मैन कितना है, 36 है। और देखिए वहां पे अगला जो भाग है उसमें आपको दिन निकालना है। तो दिन निकालना है तो डी आप छोड़ दीजिए, D2 मत लिखिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, डी लिख दीजिए। और H2 यानी आवर, घंटा कितना दिया हुआ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में घंटा है आपका 12 घंटा, तो 12 इसको बिठाइए यहाँ पे। लिखा है ना दूसरे पार्ट में, 36 व्यक्ति 12 घंटा काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 24 व्यक्ति 18 दिन तक काम करता है, 8 घंटा डेली, है ना। तो आपको बताना है कि उसी काम को 36 व्यक्ति अगर काम करे डेली 12 घंटा के हिसाब से, तो काम कितने दिन में खत्म होता है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप लोग कटा सकते हैं। बीच में अगर गुना है, दोनों तरफ में बीच में गुना है, बीच में प्लस वलस नहीं होना चाहिए, गुना है तो आप कटा दीजिए, सिंपल सिंपल सामने सामने कटा दीजिए। तो देखिए 18 एकम 18, 18 दूना 36, 24 और 12 कटाइए, 12 एकम 12, 12 दूना 24। और कौन कट रहा है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी कटा दीजिए, 2 2 कट गया। इधर देखिए सब कट गया और इधर बच रहा है आपका 8। तो डी जो आपका बचा, दिन निकल के आया। डी क्या है, दिन है ना, डी है, डे है। तो डे कितना आया आपका, 8 बचा, तो 8 दिन आप लिखेंगे। इसका मतलब जो प्रश्न में था 36 व्यक्ति 12 घंटा काम करेगा डेली, तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो इसका आंसर आ रहा निकल के 8 दिन। आप हमको ज्यादा नहीं 10-15 मिनट टाइम दीजिए, हम आपको गारंटी लेते हैं पूरे अच्छे से मैथ आपको समझ में आ जाएगा। 10 से 15 मिनट हम आपका सिर्फ समय मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वो प्रश्न है, आप देख सकते हैं 39 व्यक्ति यदि प्रतिदिन 5 घंटा काम करे तो किसी सड़क को बनाने में 12 दिन लगते हैं। उसी सड़क को यदि 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो ये प्रश्न को हम मेरे पास प्रश्न का छोटा सा लिखा हुआ भाग है, तो प्रश्न को ऐसे ऊपर ऊपर जो समझा के पढ़ दे रहे हैं, वो आपको पूरा प्रश्न को पढ़ के जो सारांश निकल रहा है हम उसी को पढ़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि एक सड़क को मरम्मत कराना है,
फर्स्ट में 39 आदमी 5 घंटा डेली काम करता है तो काम 12 दिन में खत्म हो जाता है। उसी सड़क को यदि 30 आदमी काम करेगा, डेली 6 घंटा काम करेगा, तो सड़क कितने दिन में बन जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए दो पार्ट दिया हुआ है। एक पार्ट में आपको देखिए दिन दिया है, घंटा भी दिया है और दिन व्यक्ति भी दिया है। दूसरे पार्ट में आपको दिन निकालना है, आपका व्यक्ति दिया है और घंटा दिया है। तो देखिए जो जो मान दिया वो बैठाते हैं हम लोग। तो पहला में आपका दिया है 39 व्यक्ति लिखा है, 39 व्यक्ति, 39 मैन में 39 है, मैन कितना, आदमी कितना, 39 है। दिन कितना है, दिन देखिए तो 12, देखिए लिखा 12 दिन में, नहीं सॉरी 5 दिन है, तो दिन में आपको 5 दिन लगा है काम सड़क बनाने में। और घंटा कितना है, 12 घंटा है, तो 12 बैठाइए। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में आइए, दूसरा पार्ट में क्या बोला है, 30 व्यक्ति है, 30 व्यक्ति 6 घंटा डेली काम करता है, तो मैन में 30 व्यक्ति लेना पड़ेगा। घंटा कितना लिखा है, 6 घंटा लिखा है, तो 6 घंटा यहाँ पे एच की जगह पे 6 बैठाइए। दिन निकालना है कितना दिन में समाप्त काम होगा, तो दिन निकालना है, डी निकालना है, छोड़ दीजिए। आप सामने सामने कटा दीजिए, क्योंकि आपका जब बीच में सब गुना रहे, दूसरी तरफ भी गुना रहे, दोनों साइड लेफ्ट एलएचएस में आरएचएस में, तो आप सीधा सीधी कटा दीजिए। तो देखिए कटाइए, तो यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूना 12। फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए 5 एकम 5, 5 छके 30। और देखिए कौन कट रहा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 39 काटिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। तो इधर आपका सब कट गया। देखिए इधर डी बच रहा है और यहाँ पे इधर 13 बच रहा, तो डी निकल के कितना आया, 13। और डी मतलब क्या, डे आ गया, दिन निकल के आ गया 13 दिन। आंसर यही होगा। मतलब अगर 30 आदमी 6 घंटा डेली काम करेगा तो सड़क मुरम्मत होने में 13 दिन लगेगा। तो इस तरह का प्रश्न का 2 भाग होता है। पहला भाग में मान दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 39 व्यक्ति ने 12 घंटे प्रतिदिन काम किया, तो सड़क जो है मुरम्मत 5 दिन में हो जाता है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में निकालने वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है अगर 30 आदमी काम करेगा और डेली 6 घंटा काम करता है तो वो सड़क कितने दिनों में, दिन निकालना था, कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए पहला में 39 दिया, आदमी जो 39 था, घंटा 12 घंटा था और दिन जो है 5 दिन था, सबको बैठा दिए। उसी प्रकार से दूसरा भाग में लिखा है 30 व्यक्ति था, 6 घंटा काम करता है, तो यहाँ 6 बैठाए, घंटा में दिन निकालना था, कटा दिए। यहाँ पे हम लोग कटाए कैसे, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12। उसके बाद यहाँ पे देखिए कटाया 5 एकम 5, 5 छके 30, है ना। फिर दो यहाँ पे 2, 2 तिया 6 था, तो 2 को 6 से कटाए, 2 तिया 6, 3 को फिर 39 से कटाए, 3 को 39 से कटाए, 13 तिया 39 होता है। तो यहाँ से डी निकल के आया, दिन निकल के आया 13 दिन। तो ये प्रश्न हो गया। तो ये जो टाइप है आपका बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बनाइए। इसका बड़ा रूप भी आने वाला वीडियो में हम लोग इससे भी जो थोड़ा इस पे और भी सवाल जो घुमाता है उसको बनाएंगे। तो इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने टाइम वर्क का बताया, उसी प्रकार से हम लोग टाइम और वर्क का दूसरा जो क्लास चल रहा है इसमें हम लोग इससे थोड़ा सा और दूसरे टाइप का सवाल लिए, यानी कि पूरा हम लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो आप अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, ताकि हम अगर आपको पढ़ा रहे तो हमें भी हौसला मिलता है आपके लाइक और शेयर देखने के बाद। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न है आपका 18 व्यक्ति 42 दिन में 140 मीटर लंबे दीवार को बना पाता है, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबे दीवार को कितने दिन में बनाएगा, ये प्रश्न है आपका। तो देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा टाइप चेंज करना है। यहाँ पे आपका कहीं भी प्रश्न में घंटा नहीं लिखा हुआ है, घंटा नहीं दिया ना कि इतना घंटा काम किया या उतना घंटा काम किया, घंटा नहीं दिया तो एच को नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे काम में एक चीज नया जो चीज जुड़ के आ रहा है वो है दीवार, दीवार बनाता है, यानी काम भी आ गया। तो फॉर्मूला भी क्या करिएगा, M1 D1, काम है ना, काम जो आता है उसको वर्क, W से वर्क होता है ना, M1 D1 बटा W1। H घंटा नहीं है, उसको हम लोग H को नहीं लिखेंगे, बराबर। पहला पार्ट में आपका आदमी दिया है और कितना काम हो रहा वो दिया है और दिन दिया हुआ। दूसरा पार्ट में भी देखिए M2 आपका M2 D2 बटा W2 होता है। देखिए पहला पार्ट में आदमी दिया है 18 व्यक्ति, तो M1 में 18 बैठाएंगे। 42 दिन तक काम करता है तो 140 मीटर लंबा दीवार बना लेता है। तो ये पहला पार्ट में आदमी बैठाइए 18 और लिखा है 42 दिन में
कितना लंबा दीवार बनाता है, 140 मीटर लंबा दीवार बनाता है। तो जो काम है ना, तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, दीवार बनाने का काम हो रहा है, उसको नीचे लिख दीजिएगा 140 में। नेक्स्ट में आपको देखिए क्या दूसरे पार्ट में क्या है, निकालने के लिए क्या बोला है, 30 व्यक्ति है, तो M2 में आपको 30 बैठाना पड़ेगा। और देखिए 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार है। दूसरे भाग में, प्रश्न का दूसरा भाग में कितना मीटर लंबा दीवार बनाना है, 100 मीटर लंबा दीवार बनाना है। यानी कि काम में आपको दीवार बनाने का काम है, उसको नीचे लिखिए 100 को W2 में लिखिए। और समय निकालना, दिन निकालना है, तो दिन को D निकालना है, D छोड़ दीजिए, D2 मत लिखिए, D लिखिए। अब इसको कटाइए। इसको कटाने का क्या तरीका है, सामने सामने कटाना है, ऊपर ऊपर कटाइए, नीचे नीचे कटाइए। तो देखिए तो यहाँ पे कटेगा ना, 140 को 100 से कटाएंगे, 20 का पहाड़ा से, 20 7 140, 20 5 100। ये फिर देखिए 6 से काटिए तो इसको 6 5 30 और 6 7 42। और क्या कटेगा, देखिए 5 5 भी कट जाएगा, 5 5 कट गया। और देखिए ये 7 7 भी कटेगा, 7 7 भी कट गया। बच कितना रहा, यहाँ पे D बच रहा, यहाँ पे 18 बच रहा। तो D बराबर 18। D क्या था, D दिन है, समय है, तो 18 दिन लगेगा। इसका मतलब 30 व्यक्ति को 100 मीटर लंबा दीवार बनाने में 18 दिन लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा मैथ का क्लास अच्छे से क्लियर हो जाए। और बस 10 से 15 मिनट में आपसे समय लेता हूँ, किसी किसी में तो मैं आपको 5 मिनट ही समय मांगता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा समय दें ताकि हम लोग अच्छे से मैथ को हम सिखा पाए आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका लिखा है 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपया प्रति सप्ताह कमाता है। तो फिर आपको निकालना है कि 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन का 6 घंटा काम करे, प्रतिदिन 6 घंटा काम करे तो उसे प्रति सप्ताह कमाई कितनी होगी। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे आप लोग जरूर सीख के जाएं। एग्जाम में अभी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम है या एनटीपीसी का एग्जाम है, ये सारे प्रश्न आपको वहां पे आने वाले हैं, तो आप जरूर इसको सीख लें। तो देखिए यहाँ पे आपका आदमी है, व्यक्ति है और घंटा है और आपका पैसा है। तो आदमी है तो M1 तो लेना पड़ेगा, घंटा है तो H1 भी लेना पड़ेगा। यहाँ दिन नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं प्रश्न में 12 दिन में इतना, 12 दिन या 15 दिन या 18 दिन ऐसा नहीं लिखा है, तो हम लोग D1 को हटा देंगे। और जो काम का पैसा मिल रहा है ना, पहला सप्ताह में काम का पैसा मिला है 8400 रुपया, तो धन जो मिल रहा है वो भी काम के बदले में मिला ना, तो यानी काम के बदले में जो धन मिलता है उसको नीचे बैठाइएगा W1। काम यहाँ पे काम के बदले पैसा मिल रहा है, काम यहाँ पे बताया नहीं कि 100 मीटर लंबा दीवार, 500 मीटर लंबा दीवार, तो जो भी पैसा मिल रहा है उसको नीचे काम के एवज में मिल रहा है, इसलिए काम में बैठेंगे। दूसरा पोर्शन में भी आपका व्यक्ति है M2, घंटा है H2 और काम का कितना पैसा मिला सप्ताह का वो निकालना है। तो सब ये फॉर्मूला जो है आप इसको, जो नहीं दिया जैसे समय में आपका दिन नहीं दिया तो दिन को डी को लेना नहीं पड़ेगा। जैसे इससे पिछला प्रश्न में जो था उसमें वहां पे घंटा नहीं था, तो घंटा नहीं था तो H1 और H2 नहीं लिए थे। तो यहाँ पे आपका दिन नहीं है तो D1 और D2 को नहीं लिए। जो नहीं दिया रहता है दोनों तरफ नहीं दिया रहना चाहिए। दोनों तरफ अगर नहीं है तो आपको उसको नहीं लेना है। D1 नहीं है तो नहीं लेंगे, H1 H2 नहीं है तो दोनों तरफ, तो H1 H2 को फॉर्मूला से गायब कर देंगे। तो देखिए हम लोग बैठाते सबका मान 6 व्यक्ति है तो M1 में 6 बैठाइए। लिखा है 84 8 घंटे डेली काम करता है तो घंटा आवर में 8 बैठाना पड़ेगा। और कितना पैसा कमाता है सप्ताह में 8400 रुपए, तो 8400 रुपए जो काम का जो पैसा मिला काम की जगह पे बैठाइए। फर्स्ट आपका पार्ट भर गया। दूसरा पार्ट पे आते, दूसरा पार्ट में लिखा है 9 व्यक्ति है तो M2 में 9 बैठाइए। घंटा 6 घंटा काम करता है तो वो कितना उसको पैसा मिलेगा, पैसा निकालें इनके काम के प्रति उसको कितना पैसा मिलेगा, तो W निकालना है, W छोड़ दीजिए, इसको कटा लीजिए। देखिए कटता है तो देखिए ये 6 कट गया, सामने सामने कटता है और ऊपर नीचे, सामने सामने कटता है और ऊपर नीचे कटता है। ये दोनों को कटे 8 एकम 8 एकम 8, देखिए 4 आ रहा ना, 8 से 4 जाएगा नहीं, 0 देके ये बगल में 40 होगा तो 8 पंचे 40 और 0, तो आपका ये कट गया 8 के पहाड़ा से। अब तो कोई कट नहीं रहा, तो देखिए क्रॉस गुना होता है, उसके बाद क्रॉस गुना लेना है। W गुना, यहाँ ऊपर में क्या 1 है, W गुना 1 करेंगे W आएगा। और 1050 को 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 को 1050 से गुना करेंगे तो 9 0 या 0, 9 पचे 45 के 5, हाथ में रहा 4, 9 का 0 या 0 और 4 जो था हाथ में, और 9 एकम 9, 9450 रुपए, ये आपका आंसर होगा।
इसका मतलब 9 व्यक्ति 6 घंटा काम करेगा तो उसको सप्ताह का कितना रुपया मिलेगा? 9450 रुपए मिलेगा। तो ये आपका आंसर होगा। यानी एक बार फिर से फटाफट समझ लेते हैं। अगर आदमी दिया है, घंटा दिया है, काम दिया है, तो M1 H1 W1 लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ M2 H2 W2 लेना पड़ेगा। जो जो मान दिया, जैसे यहाँ पे 6 व्यक्ति दिया था तो आदमी M1 में बैठाएंगे 6 व्यक्ति, घंटा 8 घंटा दिया तो H1 में बैठाएंगे। कितना रुपया कमाया? 8400 रुपया कमाया, 8400 में बैठाएंगे। उसी प्रकार से M2 H2 में जो है 9 और 6 बैठाना पड़ेगा। लिखा है 9 व्यक्ति 6 घंटा काम करता है और कितना पैसा कमाता है, काम का कितना पैसा मिला, W निकालना है आपको। W छोड़ दिए, 6 काट दिए, 8 को 8400 काटे, इससे 8 को 8400 से कटाएंगे तो 1050 आता है। तो W गुना, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो W गुना 1 W, 1050 को 9 से गुना करने से 9450 रुपए आता है। इसका मतलब वो जो है सप्ताह का 9450 रुपए कमाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।